देखो भैया, अगर इस इन्वर्टर के साथ में ये 4 बैटरी लगानी है तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ये नहीं देखी तो बैटरी ख़राब हो सकती है। अच्छे से बैटरी को बाहर नहीं निकाला, ख़राब हो सकती है। चलो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसको जोड़ने से पहले 1000 बार सोचिएगा। और यहाँ पर देखो चार्जिंग 40 वोल्ट की हो रही है। अब देखो एसी को मैंने ऑन कर दिया, 4 बैटरीज़ के ऊपर चल रही है एसी। बट अगर आपने एक-एक बैटरी के अलग-अलग वोल्टेज को चेक नहीं किया तो बैटरी ख़राब हो सकती है, बैटरी डेड हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पर देख सकते हैं 1600 वॉट चल रहा है। कितनी देर तक हमारी बैटरी बैकअप देगी इस एसी को, ये भी कंप्लीट दिखाएंगे। बैटरी डाउन हो चुकी है। अब डाउन होने के बाद भी हम रीस्टार्ट करके इन्वर्टर एसी को 2 घंटे तक और चला सकते हैं। ये क्या कारण है? और 2 घंटे तक 100% हमने चला के दिखाया। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए फिटिंग प्रोसेस जानते हैं और देखते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है इसको फिटिंग करने के लिए, और आपको कितना पैसा ले सकते हैं उसका फिटिंग चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए 4 बैटरीज की आवश्यकता होती है। और इसके अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या है? एक बैटरी अगर 200 एम्पियर की है तो आपको चारों बैटरीज 200 एम्पियर की लानी पड़ेगी। अगर वो एक बैटरी भी कम हो गई तो उससे बैटरीज हीट करेगी और प्रॉब्लम करेगी और बैकअप नहीं मिलेगा, जल्दी ख़राब होगी। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन, अगर एक बैटरी 3/2026 सेम मॉडल है और दूसरी बैटरी भी 3/2026 है तो चारों बैटरियां सेम डेट मैन्युफैक्चरिंग वाली होनी चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अलग अलग मॉडल की बैटरी लगाओगे तो कोई बैटरी के वोल्टेज कम ज़्यादा होंगे तो उससे बैटरी हीट करेगी और जल्दी बैटरीज डाउन होगी। एम्पियर और मैन्युफैक्चरिंग डेट और मॉडल तीनों चीज़ें ये सेम होनी चाहिए, तब आप बैटरीज को सीरीज में कनेक्शन कर पाएंगे। इसके साथ में एक बिल आया है और इसकी क्या प्राइस है वो हम इंस्टाग्राम में आपको बता देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों बैटरीज़ के यहाँ पे सेम मॉडल की है और चारों बैटरीज़ के जितने भी ये कैप्स है बाहर निकाल देंगे। अभी इन कैप्स को हम इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि हमें जल्दी वीडियो को कंप्लीट करना है। तो देखो चारों बैटरी बिल्कुल सेम मॉडल की है। अब इन चारों बैटरीज़ को बाहर निकालेंगे। याद रखिएगा बैटरी को एकदम धड़ाम से पटकना नहीं है, किसी चीज़ों से टकराना नहीं है, नहीं तो इसके अंदर की प्लेटें हिल जाती है, उससे हीट पैदा होती है और हमारी जो प्लेटें हैं अंदर वाली वो ख़राब हो सकती है, एसिड बिखर जाता है अंदर से। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखें। बैटरी को पोजीशन पे रखने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके प्लस माइनस कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं सबके अंदर प्लस और माइनस होते हैं। अब देखो एक तरफ प्लस 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 यानी पॉजिटिव 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 है, एक तरफ माइनस 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 यानी नेगेटिव 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 है। अब चारों को इंस्टॉल करने से पहले बैटरी के वोल्टेज जरूर चेक कर लें। यदि वोल्टेज एक बैटरी में अगर कम आए तो उसको चार्ज कर लें, ज़्यादा आए तो उसको डिस्चार्ज कर लें। इस तरह से बैलेंस बना करके फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। चलो यहाँ पर है नेगेटिव यानी माइनस पॉइंट, यहाँ पे है पॉजिटिव। तो अगर इसको हम दो बैटरी को सीरीज करें तो इसके आगे आना चाहिए नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस साइड में नेगेटिव आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बीच वाली जो बैटरी है इसको बाहर निकालेंगे और सिर्फ एक राउंड देंगे। राउंड देने के बाद बैटरी को वापस अंदर खींच लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये सीरीज कनेक्शन सेट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो इस साइड में माइनस आना चाहिए। ठीक है, और इस साइड में वापस प्लस आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक माइनस यहाँ पर आ चुका है। इसको सीरीज करेंगे। अब यहाँ पर प्लस है वापस। ठीक है, अब इसके आगे भी प्लस है तो अब क्या करना है आपको, फर्स्ट वाली बैटरी को घुमा दें। ठीक है, अब ये बिल्कुल एकदम एस टाइप का सेटअप हो चुका है, एकदम परफेक्ट हो गए। इसको सीरीज कर सकते हैं। पीछे 2 पॉइंट बच गए, यहाँ से लेकर के इस तरह घुमाएंगे, इस तरह से इस तरह घुमाएंगे और इस तरह से इस तरह घुमाएंगे तो चारों बैटरीज आपस में सीरीज हो जाएगी। बट आपको पता है कि सीरीज करने के लिए वायर चाहिए, तो वायर आपको इन्वर्टर के साथ में मिलेगा। अगर इन्वर्टर 12 वोल्ट का है तो कोई वायर नहीं मिलेगा, 24 का है तो एक वायर मिलेगा, 36 का है तो 2 वायर मिलेंगे, 48 का है तो 3 वायर मिलेंगे। तो हमारे केस में 3 वायर मिले इन्वर्टर के साथ में, तो मतलब 48 वोल्ट का इन्वर्टर है। तो अब आपको क्या करना है, पहली बैटरी के पॉजिटिव को दूसरी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें। तो इससे 2 बैटरी सीरीज हो जाती है। तो इससे 12 वोल्टेज का 24 वोल्ट बन जाता है। यानी हमें वोल्टेज इंक्रीज करना है, ना कि एम्पियर्स। ठीक है, एम्पियर्स सेम रहने वाले। अब आप देख पा रहे हैं दूसरी बैटरी का पॉजिटिव तीसरी बैटरी का नेगेटिव आपस में शॉर्ट कर दें तो इससे 2 बैटरी और सीरीज हो जाती है। तो यानी कि 3 बैटरियां अब यहाँ पर हमने सीरीज कनेक्शन कर ली है। तो यहाँ पे 36 वोल्ट का सेटअप बन चुका है। देखो यहाँ से लेकर के ये वायर जंपर हुआ, सीरीज हुआ, यहाँ से जंपर सीरीज हुआ। अब इन 2 बैटरीज को कनेक्ट करना है जो लास्ट में बची है। तीसरी बैटरी के पॉजिटिव को
चौथी बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देना है। तो अब ये सीरीज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब हमें इन 2 पॉइंट में करंट मिलेगा। हाई वोल्टेज और एम्पियर 200 ही रहेंगे, एम्पियर प्लस नहीं होंगे, वोल्टेज प्लस होंगे, यानी 200 एम्पियर हैं तो 200 ही रहेंगे। अब कसने की बारी आती है, तो कसते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, इस साइड का ज़रूर से ध्यान रखना, ये दोनों आपस में कनेक्ट करीब करीब रहेंगे। तो इसमें स्पैनर अगर भिड़ जाए तो ये पिघल के ख़राब हो सकती है, बैटरी ब्लास्ट भी हो सकती है। तो आगे की तरफ अगर आपको भिड़ जाए तो कोई तकलीफ़ नहीं है इस साइड में, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है। तो देखो पूरी सेफ्टी के साथ काम करना है और बड़ों की सलाह लेकर के काम करना है। अब मीटर से हम वोल्टेज दिखाते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट में नेगेटिव में लगा दिया, अब देखो 12 वोल्ट एक बैटरी में दिखा रहा है, ये देखो 12.5 वोल्टेज। अब यहाँ से मैंने सीरीज किया तो दूसरी बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं 25 वोल्टेज हो गए हैं 2 बैटरी। अब यहाँ से मैंने सीरीज किया तो 3 बैटरी के जो वोल्टेज है वो 37 वोल्टेज हो गए। 4 बैटरी को मैंने सीरीज किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 वोल्टेज दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं, जिसमें वोल्टेज इंक्रीज हो गया है। अब देखो हमारा जो इन्वर्टर है इन बैटरीज के साथ में कंपेटेबल है या नहीं, तो इसके अंदर साफ लिखा होता है 48 वोल्टेज, तो ये कंपेटेबल है हमारी इन बैटरी से कनेक्ट होने के लिए। तो आप छोटे इन्वर्टर तो बड़ी आसानी से फिट कर लेते हो, मगर इसको फिटिंग करना चैलेंज है। देखो इस इन्वर्टर के अंदर 2 वायर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो नॉर्मली हर इन्वर्टर में होते हैं। बट आपको सबसे पहले नेगेटिव कनेक्शन यानी माइनस वाला, और ध्यान रख के भाई उल्टा अगर कनेक्शन कर दिया तो एक ही बार में पूरा इन्वर्टर ख़राब हो सकता है, फ्यूज़ वगैरह उड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कनेक्शन करके आपको अच्छे तरीके से टाइट करना है, टाइट करना बहुत ज़रूरी है, पहले से ही कर दें। तो ये नेगेटिव वायर है, ये हमने इन्वर्टर का कनेक्शन कर दिया। अब पॉजिटिव वायर कनेक्शन करने से पहले आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का। क्या है वो चीज़? वो है इस तरह के सोलर इन्वर्टर के अंदर बहुत सारे स्विचेस होते हैं, उसको किस पोजीशन पे रखना है यूज़र मैनुअल पढ़ के आपको करना है, और इन्वर्टर का फ्रंट स्विच भी बंद कर देना है, फिर कनेक्शन करना है। एक ही बार में शॉर्ट सर्किट होगा, डरना नहीं है, हो गया कनेक्शन। अब इसको बार बार खोल करके फिर से शॉर्ट करना, फिर से लगाना, फिर से लगाना, बार बार करोगे तो इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। तो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब आपको लगेगा ये इन्वर्टर ख़राब हो गया है, चालू नहीं हो पा रहा है, नहीं, ये सोलर इन्वर्टर स्मार्ट वाला है, तो इसके अंदर होम अवे सिस्टम लगा हुआ है। जब भी आप बैटरी कनेक्ट करें तो इसको इनेबल कर दें, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद डिसेबल कर देंगे तो ये लाइन चालू हो जाती है। ये आपके इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए होता है, और आप बंद चालू करके भी जा सकते हैं। तो इस डिस्प्ले के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पीवी वोल्टेज, एम्पियर, ग्रिड वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, और लोड कितने % चल रहा है ये भी दिखाता है, किलो वाट्स दिखाता है, कितने आपने खर्च किए हैं, मतलब कितना आपको सोलर से मिला है, ये सब कुछ इसके अंदर दिखाता है। यूनिट्स दिखाता है, कितने यूनिट्स सेव कर लिए हैं। चलो एक बार बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद हम एसी को चला के दिखाते हैं। तो मैं सोलर को नहीं लगाऊंगा, सिर्फ चार्जिंग करने के लिए न्यूट्रल और फेज़ इनपुट साइड में दूंगा, और देखते हैं कितने वॉट ये चार्जिंग का लेता है। तो कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इन्वर्टर चार्जिंग मोड पे जाता है तो करीबन 1100-1200 वॉट लेता है, और 20 एम्पियर से चार्जिंग करता है, ठीक है। 150 वोल्टेज इनपुट आ रहे हैं हमारे बाहर से, तब भी ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, मतलब लो वोल्टेज कंडीशन में भी ये इन्वर्टर परफेक्टली वर्क करेगा। बैटरी मोड की बात करें तो यहाँ पर अभी 17 से 18 एम्पियर दिखा रहा है, अभी बैटरी चार्ज हो रही है, और कूलिंग फ़ैन वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको हम बैटरी वोल्टेज दिखाते हैं। तो बैटरी वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हैं, बैटरी हमारी कम्प्लीटली चार्ज हो चुकी है, 14.8 दिखा रहा है। तो सभी बैटरी को एक एक बार चेक कर लें कि प्रॉपर वोल्टेज दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। यदि एक बैटरी के अंदर ज़्यादा वोल्टेज आ गए हैं और कुछ बैटरीज के अंदर कम हैं, तो आपकी शायद बैटरी पहले से ज़्यादा चार्ज थी, तो उसको पूरा पहले से बैलेंस कर दें, फिर उसको चार्जिंग पे और डिस्चार्जिंग पे लगाएं। और चार्जिंग होने के बाद 40 से लेकर 90 वोल्ट तक का परमानेंट लोड चलता है। तो चलो अब बैकअप टेस्ट करते हैं। तो चलो अब मैं इस मीटर को सेट करता हूँ, इसी से पूरा डाटा देखेंगे। आउटपुट से इस मीटर को कनेक्ट करता हूँ और इन्वर्टर को अच्छे से चालू कर देता हूँ, और अब उस मीटर के अंदर जो हमें वोल्टेज दिखाएगा वो आप देख सकते हैं 226 वोल्ट है, और इसके अंदर जो पावर कंजप्शन दिखा रहा है 69, इसको 0 कर देते हैं ताकि हम कंप्लीट देख पाएँ।
ये एसी 1.5 टन का है और आप देख सकते हैं 5.8 एम्पियर और 1260 वाट लेता है। और अगर फुल कूलिंग कैपेसिटी में चलाएं तो ये 1600 वाट तक भी जाता है। हम मेन लाइन से इसको कट कर देंगे, बंद कर देंगे, पीछे से इसकी पिन को बाहर निकाल देंगे और जो हमारे सोलर इन्वर्टर से जो मेन लाइन आ रही है उसको मैंने एसी से कनेक्ट कर दिया है। ये देख सकते हैं ये हमारे स्टूडियो के अंदर जा रहा है और ये जो दोनों वायर हैं इसको हम इस बोर्ड के अंदर कनेक्ट कर देंगे और एसी को ऑन कर देंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ मैं 12 बजे का, क्योंकि रियल टाइम 12 नहीं है बट मैं 12 कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कितने घंटे का बैकअप मिला आपको। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं एसी 20-30 वाट लेने लग गई है, यानी अभी इसका जो फ़ैन है वो चालू हो गया है। तो अब मैं इसका 16 टेम्परेचर कर दूंगा जो कि इसका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, यानी कि 16 डिग्री टेम्परेचर इसका सबसे लोएस्ट है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा बिजली खर्च करे। ठीक है, उस हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया। अब देखो कंप्रेसर स्टार्ट हो गया और आप देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस तरह से धीरे धीरे करके वो कंप्रेसर स्टार्ट होता है और बढ़ता रहता है। ठीक है, अभी 700 वाट हो गए हैं। तो जैसे जैसे वाट बढ़ता रहेगा पावर कंजप्शन बढ़ती रहेगी, यूनिट्स भी उतना ही बढ़ता रहेगा। बैटरी वोल्टेज 48.5 है और यहाँ पर एम्पियर 3 एम्पियर के आसपास लोड चल रहा है और यहाँ पर बैटरी मोड 49 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। 233 वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है और 17% लोड चल रहा है। तो अभी 1100-1200 वाट हो चुका है, 47.7 वोल्ट्स हो चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं 10 मिनट अभी हो चुके हैं चालू हुए हुए लोड को। अब चलो इस लोड के साथ साथ हम वोल्टेज देखते हैं बैटरी का। तो 12.04 वोल्ट एक बैटरी के अंदर दिखा रहा है, इसमें भी 12.04 वोल्ट एक बैटरी के अंदर दिखा रहा है। तो सेम वोल्टेज दिखाना चाहिए, प्लस माइनस 2-3% हो सकता है, बाकी सेम वोल्टेज दिखाना चाहिए। ये देखो 1600 वाट चल रहा है, 0.09 यूनिट हमने कंजप्शन कर लिए हैं। अब देखो 47.4 वोल्ट्स परमानेंट्स अभी बैटरी के रहे हैं। 1600 वाट कंटिन्यू चलेगा जब तक टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन ना हो जाए रूम का। ठीक है, अब यहाँ पर बैटरी मोड की बात करें तो इसके अंदर भी 48 वोल्ट दिखा रहा है। अब ये 48 वोल्ट ही रहेगा कुछ समय तक। ठीक है, 239 वोल्ट हो रहे हैं, 38% लोड चल रहा है, यानी कि एक एसी 38% लोड आप पर आ चुकी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेसर वगैरह सब कुछ चालू हो गया है। एक बार दिखा देता हूँ कि कंप्रेसर कितने एम्पियर ले रहा है। तो आप देख सकते हैं 6.5 एम्पियर कंप्रेसर ले रहा है, यानी इन्वर्टर से 6.5 एम्पियर जा रहा है। अब देख सकते हैं आप 1600 वाट हो गए, यानी बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में चलने लग गया है। तो चलो अब 1 घंटे के बाद आते हैं। 1 घंटा हो चुका है और यहाँ बैटरी वोल्टेज 47 हो गए हैं, यहाँ पर 47.1 और 1255 वाट यहाँ पे ये ले रहा है। 1.4 यूनिट यानी 1.5 यूनिट हमने कंजप्शन कर लिया है 1 घंटे के अंदर अंदर ही। ये बैटरी 9.5 किलोवाट की है, यानी 9.5 यूनिट आपको दे सकती है। देखते हैं आगे देगी या नहीं, वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज देख सकते हैं बैटरी के 11.95 है। ठीक है, सभी के सेम वोल्टेज आ रहे हैं, एकदम परफेक्ट है। अभी कनेक्शन कुछ भी नहीं है, देखो आप खुद देख पा रहे हैं, कोई भी कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट आउटपुट से ही हमने इसको जोड़ रखा है। देखो हमारी एसी ऑन भी है, 16 टेम्परेचर पे भी है और 1.5 टन की एसी है और बहुत बड़ा रूम है, इसलिए जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 26 से 25 आने में थोड़ा समय लग सकता है। गाइस 2 घंटे हो गए हैं एसी को चलते हुए और 46.5 वोल्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है। अभी कितना कंजप्शन कर रहा है, 1277 वॉट अभी भी एसी चल रहा है और 2.65 यूनिट हमने इन बैटरी से खींच लिया है, यानी कि 9.5 किलोवाट में से 2650 वॉट हमने इन बैटरी से ले लिया है। और अब इस समय देखते हैं वोल्टेज 11.8 वोल्टेज हमें दिखा रहे हैं, चारों बैटरीज में सेम दिखा रहा है। अब 1 घंटे के बाद और देखते हैं। 3 घंटे हो गए हमारी एसी को चलते हुए। अभी बैटरी के वोल्टेज जो आप देख पा रहे हैं 45.6 है और एसी चल रहा है 1300 वाट के अंदर अंदर। 4 यूनिट हमें मिल चुके हैं, यानी 9.5 किलोवाट की बैटरी में से हमें 4 किलोवाट मिल चुके हैं। वोल्टेज 11.6 वोल्ट चारों बैटरी में बिल्कुल सेम आ रहे हैं। फर्क आ गया तो मतलब बैटरी में प्रॉब्लम है।
4 घंटे हो चुके हैं हमारी प्रॉपर एसी को चलते हुए। 44.7 वोल्ट्स हमारी बैटरी के अंदर हैं और 5.16 यूनिट हमने बैटरी से खर्च कर लिए हैं। 1300 वाट अभी भी चल रहा है, यानी कि 9.5 किलो वाट में से 5170 वाट बैटरी से हमने ले लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 11.3 वोल्टेज हमारे बैटरी से अंदर रह गए हैं। एसी 4 घंटे तक लगातार चल रही है। चलो 1 घंटे के बाद और आते हैं। इन्वर्टर में आ चुका है लो बैटरी का इंडिकेशन और 5 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं हमारी एसी को चलते हुए। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 6.72 यूनिट्स हमने बैटरी से खर्च कर लिए और इन्वर्टर ने भी वोल्टेज को ड्रॉप करना शुरू कर दिया। 204 वोल्टेज हो गए हैं। ये बैकअप बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका होता है इन्वर्टर का। ठीक है, तो 9.5 किलोवाट बैटरी के अंदर से हमने 6730 वाट हमने ले लिया। इन्वर्टर कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है, बट हाँ अभी भी आपको 2 घंटे का बैकअप और मिल सकता है। कैसे? मैं एसी को कर दूंगा 24 टेम्परेचर पे और ये 6-in-1 टेक्नोलॉजी वाली है, तो इसके कंप्रेसर को मैं 40% मोड पे कर दूंगा। अब 40% पे इसका कंप्रेसर बिजली खपत करेगा। अभी देखो यहाँ पे मैं इस समय चालू कर देता हूँ तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है 600-700 वाट करीब। ये इसी के बीच में ही रनिंग करता रहेगा, 1000-1500 नहीं जाएगा। 24 टेम्परेचर है और 40% पे चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। बैटरी की वोल्टेज की बात करें तो बैटरी का वोल्टेज भी इंक्रीज हो चुका है, 11.16 वोल्ट दिखा रहा है। इस कंडीशन में हमें 1.5 से 2 घंटे का बैकअप एसी और मिल जाएगा। ठीक है, देखो 6.9 यूनिट हमें देखने को मिल रहा है। अभी 40 मिनट हो चुके हैं। 40 मिनट के बाद 7.33 यूनिट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारी बैटरी 7 किलोवाट 7.3 किलोवाट बैटरीज ने हमें दे दिया है। करीबन 1 घंटा और एसी चल गया है और अब देखो 7.49 यानी 7.5 यूनिट हमें देखने को मिल गया है और हमारी बैटरी से 7500 वाट मिल गया है रिटर्न वापस। 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अभी भी 7.65 यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 7650 वाट बैटरी से मिल रहे हैं और एसी चल रहा है। अभी देखो 1 घंटा 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, पूरा 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5 घंटे के अंदर हमारी बैटरी ने 7.8 यूनिट हमें देखने को मिल रहा है। 600 वाट अभी भी एसी का लोड चल रहा है, यानी कि 7800 वाट इन बैटरीज ने हमें दिया। और अब देखो वोल्टेज 10.8 वोल्ट बन गए हैं। अब 10.5 वोल्ट्स तक जाते ही बैटरी डेड हो जाती है, यानी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो हमने सभी बैटरीज को चेक कर लिया, एकदम अच्छे से काम कर रही है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं लो बैटरी का इंडिकेशन आ चुका है और कंप्लीटली हमें 1.5 घंटे का बैकअप से भी ज़्यादा हमें मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं करीब करीब 7.88 यूनिट यानी 7880 वाट हमें बैटरी से मिल चुके हैं। ठीक है, बस अब बैटरी कंप्लीटली डाउन होना शुरू हो गई। 10.6 तक आते ही ऑलमोस्ट डेड फ्री। ठीक है, 43 वोल्ट यानी कि ख़त्म। अब इन्वर्टर हमें बोल रहा है कि आप कुछ लोड बंद कर दीजिए ताकि कुछ बैकअप मिल जाए, तो मैं एसी को पूरा बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमें कितना यूनिट मिला। ये देखो वाट जीरो हुआ, 7.9 यूनिट हमें मिल रहा है और बैटरी वोल्टेज वापस इंक्रीज हो गए हैं, यानी 9.5 किलोवाट बैटरीज में से हमने 8 किलोवाट का उपयोग ले लिया है, बाकी लॉसेस में चला जाता है। चलो बैटरी को चार्ज करते हैं दोबारा और देखते हैं हमने जितना लिया है इससे ये हमारे से कितना लेता है, यानी यूनिट्स कितने किलोवाट ये लेता है। तो हमने चार्जिंग कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पर सब कुछ एकदम सही है, परफेक्ट है। और यहाँ पर स्टेबलाइजर लगा दिया क्योंकि हमारे वोल्टेज बहुत कम आते हैं यहाँ पर अभी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 7.9 यूनिट हमने खर्च किया था, इसको हम जीरो कर देते हैं। अब हम चार्जिंग को कम्प्लीटली स्टार्ट करते हैं। ये देखो जीरो हो गए। अब चार्जिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर करीबन 1000 वाट या 1100 वाट आराम से ये ले रहा है। और 10 घंटे में अगर बैटरी को चार्ज करती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना यूनिट लेगा ये। ठीक है, अभी देखो चार्जिंग स्टार्ट है। बैटरी के जो वोल्टेज हैं और एम्पियर हैं, देखो 20 एम्पियर से चार्ज हो रही है, 49 वोल्ट दिखा रहा है। 20 एम्पियर का मतलब होता है पर घंटा 20 एम्पियर, यानी 200 एम्पियर की बैटरीज हैं। तो आप सोचिए
10 घंटे के अंदर हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और 10 घंटे तक प्रॉपरली 1100 या 1000 वॉट चलता रहेगा, यानी 11-12 यूनिट मुझे लगता है हो जाएगा। 4.5 यूनिट तो अभी ही हो गए हैं, देख सकते हैं, फिर भी अभी भी 1100 वॉट चल रहा है, अभी भी इतना लोड चल रहा है। देखो अभी भी चार्ज हो रहा है 20 एम्पियर से और यहाँ पर देख सकते हैं 53 वोल्ट हो गए बैटरी के और यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं 7.5 यूनिट। इसका मतलब जितना हमने यूज़ लिया वहाँ तक तो पहुँच ही गया है। अभी भी 20 एम्पियर चल रहा है, 55 वोल्ट हो गए हैं बैटरीज के और यहाँ पर देख सकते हैं 10 यूनिट खर्च हो गए हैं और 1200 वॉट चल रहा है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, करीब करीब 2 यूनिट एक्स्ट्रा अभी भी ले लिया है इसने, जितना हमने यूज़ लिया है उससे 2 यूनिट एक्स्ट्रा। और अभी भी बैटरीज जो है ना चार्ज नहीं हुई है कम्प्लीटली। अब देखो चार्ज होने के बाद धीरे धीरे करके चार्ज होती है, 2 एम्पियर 1 एम्पियर लेने लग जाती है और बैटरी ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो गई और 13 यूनिट हमने खर्च किया है चार्जिंग में। यानी अगर आपने बैटरी से 8 यूनिट लिए हैं तो 10 से 12 यूनिट आपको वापस देने पड़ेंगे। यानी इन्वर्टर भी इंटरेस्ट लेता है, तो इस इंटरेस्ट को कैसे ख़त्म करें बताता हूँ। देखिए चार्जिंग के दौरान बिजली ज़्यादा खाता है इन्वर्टर, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको कम से कम 2 से 2.5 किलोवाट सोलर इंस्टॉलेशन करना होगा। 2-2.5 किलोवाट का सोलर इंस्टॉल करोगे तो आपको सुबह से शाम तक बैटरी चार्ज मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री एनर्जी के साथ में। और इसको फिटिंग करने का जो चार्ज है वो करीबन 2000 रुपये के आसपास ले सकते हैं बाकी मार्केट के अकॉर्डिंग।